नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में भाषा अहर्ता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 30 नंबर में से जो आपको 9 नंबर लाना था और 9 नंबर लाने के बाद ही या 9 प्लस नंबर, इससे ज़्यादा नंबर लाने के बाद ही आपकी आगे की कॉपी चेक होनी थी। तो इस अहर्ता जो थी इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो वीडियो मैंने सुबह अपलोड की थी उस पर जो है मिक्स कमेंट इसके आए हुए हैं, तो उन कमेंट्स के माध्यम से ही देख लेते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के मूड में क्या है, कि इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट देख पा रहे हैं, इस वीडियो का कमेंट जो है, यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है। फिर तो सर अतुल जी स्टेट जनरल की उम्र 40 भी कर देनी चाहिए तो उनका भी भला हो जाता। ये बोले कि 40 साल स्टेट की उम्र कर देने से उनका भी भला हो जाता। जब 37 साल की एज यहाँ पे मांगी गई है तो इसको 40 साल भी किया जा सकता था। एक चीज़ तो ये है कि भाई जब भाषा का अहर्ता विवाद समाप्त कर रहे हैं तो आपको ये भी कर देना चाहिए था। अगले जो कमेंट आया हुआ है वो बैड न्यूज़ बताया गया कि ये जो है एक गुड न्यूज़ नहीं, ये एक बैड न्यूज़ है कि भाषा अहर्ता विवाद को समाप्त कर दिया गया है। आगे जो कमेंट है, जो समय पेपर 1 की तैयारी में परीक्षा के समय में गया वो पेपर 2, 3 में लगाते हैं, तो ये तरीका है, ये क्या तरीका है। तो बात सही है इनकी कि भाषा अहर्ता आपने एक तो पहले शुरुआत में रख दी और छात्रों ने उसकी तैयारी में जो है समय बर्बाद किया। और अब वो अगर वो ना किए होते तो अपने सब्जेक्ट में और जनरल वाले सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाते। यानी कि 40 नंबर प्लस 80 नंबर वाले सेक्शन पे अच्छा परफॉर्म कर पाते और 120 में ज़्यादा नंबर लाते, मेरिट में ज़्यादा अंक बनता इनका। आगे प्रीति दुबे जी का कमेंट है यहाँ पे, मेरा 1 से 5 तक के लिए मार्कशीट ही नहीं अपलोड, बताए क्या करना। अजीब से इन्होंने लिखा हुआ है, पूरी चीज़ समझ में भी नहीं आ रही कि इनकी मार्कशीट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 1 से 5 में इन्होंने अप्लाई किया हुआ है और इनकी मार्कशीट अपलोड नहीं हुई है, तो क्या करना है। तो ये कमेंट तो खैर इससे रिलेटेड नहीं है। आगे इन्होंने बताया है कि सर इससे तो म्यूजिक की मेरिट बढ़ जाएगी, म्यूजिक की ही नहीं सभी सब्जेक्ट की मेरिट बढ़ जाएगी। अगला कमेंट देखते हैं। आगे कमेंट लिखा है, गोपाल राय जी का कमेंट है। उन्होंने लिखा है, किस किस को ये बैड न्यूज़ लग रहा है लाइक करे। तो 3 लाइक इनको मिला है कि जो बैड न्यूज़ इसको बोल रहे हैं कि किस किस को ये बैड न्यूज़ लग रहा है वो लोग लाइक करें, तो 3 लोगों ने इनका सपोर्ट किया है। आगे फिर एक कमेंट में ये लिखते हैं कि ये बहुत दुखद बात है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कीमती समय भाषा पर खर्च किए, नहीं तो उसे अपना पेपर में और भी बेहतर कर सकते थे। खैर ठीक है, ये तो बात सही है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे लिखते हैं, अतुल जी पगला गए हैं, लग रहा है आगे कुछ और भी है। तो खैर इसको, ये नेगेटिविटी वाली वर्ड जो है नहीं यूज करना चाहिए और ना ही इसका मैं समर्थन करता हूँ। आगे इन्होंने आगे और भी लिखा है, जो 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं वो टीचर बनने लायक नहीं है। लायक नहीं, लायक लिखना था इनको, लायक को इन्होंने लायक लिखा हुआ है। तो खैर जैसे कि आपने बताया कि जो भाषा में 9 नंबर नहीं ला रहे हैं और टीचर बनने लायक नहीं है, एक हद तक देखा जाए तो ये सही भी है कि भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो है आपकी, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपने सेलेक्ट किया, जिस माध्यम से आपने पढ़ाई की होगी उसी माध्यम को आपने सेलेक्ट किया है। आपने CBSE या SSC बोर्ड से अगर 10th और 12th किया होगा तो आपने, जाहिर सी बात है कि आपने हो सकता है कि इंग्लिश को अपना सिलेक्ट किया होगा, जिस पे आप 9 नंबर आपको लाना था और बाकी लोग हिंदी किए होंगे। तो अगर हिंदी में आप 30 में 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो वाकई ये बात कहीं ना कहीं इनकी सही है कि टीचर की एलिजिबिलिटी पे आपके डाउट होता है। आगे लिखते हैं कि ये अतुल जी बहुत गलत किया है। अब गलत किया या सही किया वो तो सब आपके कमेंट्स में ही दिख रहा है। और गुड्डी कुमारी लिखती है कि मेरा 19 था। ठीक है, आपका 19 था, आप तो पास हो गई, आपके लिए अच्छी बात है कि आपका 19 नंबर आया हुआ था। लेकिन उनसे पूछिए जिनके 8 नंबर आए थे और सब्जेक्ट में ये 72 करके आए थे। 1 नंबर, मात्र 1 नंबर से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, तो उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ हो गई ना ये।
एक और ये लिखते हैं 15 था ही तो खुशी की कौन सी बात है। यूपी वाले के लिए खुशी की बात है, ज़्यादातर फेल कर रहा था इसलिए यूपी वाले अतुल चा ने लैंग्वेज हटा दिया। तो ये भी बोल रहे हैं कि अतुल जी ने लैंग्वेज जो हटा दिया वो यूपी वालों का फेवर करने के लिए हटाया है। ऐसी बात नहीं है कि यूपी वाले ही सब फेल हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है। फेल होने को कोई भी हो सकता है, किसी का भी लैंग्वेज में नंबर कम आ सकता है। आगे लिखा जा रहा है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों को। देखिए इनकी इस बात में सच्चाई है, वाकई में ऐसा करना नहीं चाहिए था। करना नहीं चाहिए था, या तो आप शुरुआत में ही ये चीज़ हटा दिए होते। खेल एक बार शुरू हो जाता तो खेल के नियम चेंज नहीं किए जाते हैं। खेल के जो भी नियम होते हैं वो शुरुआत में बनाए जाते हैं। तो इनकी इस बात से हम सहमत है कि अगर इनको ये करना था तो ये शुरुआत में ही इनको कर देना चाहिए था। आगे लिखते हैं मजाक चल रहा है, अब आगे के परिवर्तन में यूपी वाले बाहर होंगे क्या। ये तो कुछ समझ से बाहर है, यूपी वालों के बारे में ही लिखा गया है। जो लैंग्वेज पेपर में पास नहीं है वो मास्टर बन के क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट को। खैर इस पे तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। भाषा में 25 था खुशी, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। आपके भाषा में 26 नंबर थे, अच्छा आपने किया था। बकलोल स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है, बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए दुख की बात है। यूपी वाले गुरुजी और चेला जी बहुत खुश हैं। टाइम बर्बाद हो गया आधा घंटा लैंग्वेज में, ये भी बात इनकी बिल्कुल सही है कि जो ये जो लैंग्वेज में इन्होंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, उसमें टाइम बर्बाद हो गया। टाइम बर्बाद होने के साथ साथ अगर ये क्वेश्चन ये कहीं और लगाए होते तो अच्छा इनका जाता। सर इसका आंसर तो कट ऑफ पर भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा। आगे के कुछ और कमेंट देखते हैं। सर हम भाषा के चक्कर में सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन नहीं भर पाए, ये दुखद रहा। ऐसे कई छात्र होंगे, एक दो नहीं कई छात्र होंगे कि भाषा का इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया होगा कि भाषा वही ज़रूरी थी, कंपलसरी थी, और भाषा में जो उलझ गए तो थोड़ा सा उन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया तो उनके मेन के कुछ सब्जेक्ट छूट गए। ऐसा होता है, तो ये तो भाई अब सबके लिए है। तो इस तरह से जो निष्कर्ष इससे निकाला जा सकता है, जो आपके कमेंट्स हैं उसी से जो निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि मेरिट पे असर पड़ेगा, यानी कि कट ऑफ पे असर पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था, ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो यहाँ पर फेल हो रहे थे। तीसरी बात, खेल के नियम बीच में बदलना सही नहीं है। चौथी बात, छात्रों का समय बर्बाद गया लैंग्वेज की तैयारी में। पांचवी बात, छात्र कंसंट्रेट नहीं कर पाए अपने पेपर पे, क्योंकि शुरुआत में ही लोगों ने भाषा शुरू कर दिया, जिसको लग रहा है यार भाषा में हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि 30 में हमारे 5-6 ही सही लग रहे हैं। तो वो इतना नर्वस हो गए कि उन्होंने आगे के पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाए। मतलब आते हुए क्वेश्चन भी उनके ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग गया अब तो लगता है कॉपी ही नहीं चेक हो पाएगी हमारी। तो फिर जब एक बार आदमी नर्वस हो जाता है तो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, प्रेशर में आ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप जैसे पेपर खोलते हैं, पहला क्वेश्चन आपको जो मिला, अगर वो क्वेश्चन ईजी है, आपको आता है, तो आपका हौसला बढ़ जाता है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो पहला क्वेश्चन ही आपको नहीं आता है, फिर आप आगे जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पहले पेज पे अगर जो है 10 प्रश्न दिए हुए हैं, अगर उसमें से 7 प्रश्न आपको नहीं आते हैं, 6 प्रश्न आपको नहीं आते हैं या 5 प्रश्न आपको नहीं आते हैं, तो आपका मोरल कहीं ना कहीं ज़रूर डाउन हो जाता है। यानी कि आगे जो प्रश्न पत्र हल करेंगे वहाँ भी आप कुछ छोटी मोटी गलतियाँ ज़रूर कर देंगे। उन प्रश्नों पर जो आपको आते होंगे वो भी आप गलत करके आ जाएंगे। और इसी का उल्टा ऐसा होता है कि शुरुआत में जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले पन्ने पे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं, 10 नहीं 8 भी हो सकते हैं, 6 भी 5 भी हो सकते हैं, और यहाँ से अधिकतर आपको अगर आ गए प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए,
तो आपका मोरल जो है हाई हो जाता है और आगे आप जो है अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो इसका सब मिला के हम तो यही कहेंगे कि जो निष्कर्ष निकल रहा है इससे से छात्र दुखी हैं। जो भी छात्र हैं मैक्सिमम के कमेंट्स यही था कि ये बैड हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट ए गुड, ये गुड नहीं है, ये बैड है, ये आप लोग कह रहे हैं। ओवरऑल निष्कर्ष यही निकल के आया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, अब तो ये हो चुका है और इस पर कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि अब कितना कट ऑफ आपको चाहिए इस नौकरी को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। और जो छात्र पिछली बार एस्टेट नहीं दे पाए थे परीक्षा, या फॉर्म नहीं भर पाए थे या फेल हो गए थे, उनके लिए एस्टेट के लिए दोबारा एप्लीकेशन हो रहे हैं, अप्लाई कर दीजिए। और क्लास करने के लिए आप 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करें। सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से खुद भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।